वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कवर करने वाले हैं वन पंच मैन यूनिवर्स की कुछ ऐसी फ़ैन थ्योरीज जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी है वो क्रेजी फ़ैन थ्योरीज। तो पहली फ़ैन थ्योरी आती है ब्लास्ट और साइतामा के कनेक्शन के बारे में। इस फ़ैन थ्योरी के हिसाब से ब्लास्ट साइतामा का फादर है और आप कुछ सोचिए कि साइतामा की फैमिली बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है और एक दूसरी मिस्टीरियस चीज़ है वो है क्लास एस रैंक वन ब्लास्ट। तो हो सकता है कि इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन हो, क्योंकि दोनों के पास इनक्रेडिबल पावर्स हैं और साथ ही साथ ये दोनों अपने अपनी जगह के मोस्ट पावरफुल हीरोज़ भी हैं। नहीं तो हमें साइतामा की ट्रू पावर का पता है और नहीं ब्लास्ट के ट्रू पावर का पता है। इसलिए हो सकता है कि मांगा के अंदर हमें आगे जाकर पता चले ब्लास्ट और साइतामा का कनेक्शन। और मेरे हिसाब से इस फैन थ्योरी का सच होने के चांसेस 50-50% है। तो चलिए अगली फैन थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ब्लास्ट से रिलेटेड ही है। अगर आपने वन पंच मैन एकदम ध्यान से देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि बोरोस के प्लेनेट पर एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि प्लेनेट अर्थ पर उसे उसके लेवल का एक बीइंग मिलेगा जो उसे टक्कर दे सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बोरोस प्लेनेट अर्थ पर आता है और उसकी टक्कर साइतामा से होती है और साइतामा उसे डिफीट कर देता है। लेकिन असल में उसका ओपोनेंट साइतामा नहीं ब्लास्ट था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जब वो भविष्यवाणी हुई थी तब साइतामा अपने ट्रेनिंग टाइम में था, मतलब साइतामा की उस समय ट्रेनिंग चल रही होगी और साइतामा इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बना होगा, तो वो भविष्यवाणी ब्लास्ट के बारे में हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो अगली थ्योरी जेनोस और उसके टाउन से रिलेटेड है। तो इस थ्योरी के हिसाब से जिस बंदे ने जेनोस के टाउन और उसके परिवार को डिस्ट्रॉय किया था वो और कोई नहीं बल्कि वो मेटल नाइट ही था। और इस थ्योरी के सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर बफोय का मेटल नाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो और उसने उस टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर बफोय ने अपने रोबोट की पावर टेस्ट करने के लिए उस टाउन पर अटैक कर दिया हो। हाँ, क्योंकि अगर आपने एनीमे देखा है तो आपको पता होगा कि जब अर्थ पर मीटेरोइड गिर रहा होता है तब मेटल नाइट लोगों को बचाने के लिए नहीं आता, बल्कि वो तो अपने एक रोबोट की पावर को टेस्ट करने के लिए आता है। इसलिए हो सकता है कि उसने अपनी पावर टेस्टिंग के चक्कर में उस टाउन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, या फिर कोई रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। लेकिन अगली थ्योरी तो आपका दिमाग हिला देगी। तो अगली थ्योरी के हिसाब से जिस पागल रोबोट ने जेनोस का टाउन और उसका परिवार को डिस्ट्रॉय किया था वो बंदा और कोई नहीं बल्कि खुद जेनोस ही है, जिसने अपने टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया और किसी कारण से उसकी मेमोरी इरेज हो गई, जिसके कारण वो आज भी उस बंदे को ढूंढ रहा है जिसने उसके टाउन को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन उसे नहीं पता कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। अब पहली बार जब मैंने इस थ्योरी को पढ़ा तो मुझे भी ये बड़ी वियर्ड सी लगी और मेरे हिसाब से इसके सच होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये सच भी हो सकती है क्योंकि जेनोस भी तो एक साइबोर्ग ही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम थ्योरी नंबर 5 की तरफ, जो कि एक अगले साइतामा की थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से हमें वन पंच मैन के अंदर एक और साइतामा देखने को मिल सकता है। साइतामा से मेरा मतलब है कि एक और ऐसा बंदा देखने को मिल सकता है जिसके पास साइतामा जितनी ही पावर हो। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि क्लास बी का हीरो ग्लास ही है। अब इस बंदे का रियल नेम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हीरो एसोसिएशन में इसका ऐसा ही नाम है। पता नहीं ये हीरो एसोसिएशन वाले लोगों का नाम ऐसा क्यों रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस बंदे को देखो तो आपको पुराने साइतामा की याद आ जाएगी, जिससे हमें यही लगता है कि ये बंदा आगे जाकर साइतामा जितनी पावर गेन कर सकता है। और ये उन बंदों में से आता है जिन्हें साइतामा की पावर का अंदाज़ा है और पता है कि साइतामा कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये बंदा ये भी जानता है कि साइतामा पावरफुल कैसे बना, उसने एक हार्ड ट्रेनिंग की। और इस बंदे के पास भी साइतामा की तरह कोई स्पेशल पावर नहीं है सिवाय इसकी स्ट्रेंथ के। तो हो सकता है कि एक साइतामा से इंस्पायर होकर एक तगड़ी ट्रेनिंग करे और साइतामा से इतनी पावर हासिल कर ले। लेकिन आपको क्या लगता है कि साइतामा से इतनी पावर हासिल कर पाएगा या नहीं? देखो, मेरे हिसाब से तो ये साइतामा जितनी पावर गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी साइतामा बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। और अगर एक और बंदा आ जाए तो वही एनीमे देखने का मज़ा ही क्या आएगा। तो चलो हम थ्योरी नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कहती है कि साइतामा इज़ ए गुड गॉड, मतलब साइतामा एक अच्छा गॉड है। इस फैन थ्योरी के हिसाब से वन पंच मैन यूनिवर्स में दो प्रकार के गॉड एग्जिस्ट करते हैं। पहला बुरा गॉड और दूसरा है अच्छा गॉड। बुरा गॉड जो तो हमें साइतामा जब गारो को मार रहा होता है तो मांगा के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अच्छे गॉड के बारे में बात की जाए तो वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वो साइतामा खुद ही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि
गॉड इतने बड़े यूनिवर्स में केवल अर्थ पर ही नज़रें गड़ाए बैठा है, तो हो सकता है कि उसकी साइतामा के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हो और साइतामा के पास कोई स्पेशल पावर उस गॉड के कारण ही हो। ये फ़ैन थ्योरी पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि ये कोई सेंस तो बनाती है साइतामा की पावर का। आखिर साइतामा इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है, ये थ्योरी उसकी सेंस बनाती है। लेकिन फिर भी वन पंच मैन के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ये थ्योरी सुनने के बाद तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और आप लोग चौंक भी जाओगे, क्योंकि इस फैन थ्योरी के हिसाब से ये सब केवल साइतामा का सपना है। साइतामा को सच में ये सारी पावर्स नहीं मिली हैं। इस फैन थ्योरी के हिसाब से जब साइतामा उस केकड़े वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तब वो उसे एक मुक्का मारता है, जिसके कारण साइतामा कोमा में चला जाता है, या फिर किसी अदर एक्सीडेंट के कारण साइतामा कोमा में चला जाता है। और उसके बाद वो कोमा के अंदर ही ये सारे ड्रीम्स देखता है कि वो सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन गया है। लेकिन असल में ये सब सच नहीं होता है, और एंड में जब साइतामा उठेगा तो उसे रियलाइज़ होगा कि ये केवल सपना ही था, वो सच में कोई भी हीरो नहीं बना है। लेकिन मेरे हिसाब से इस फैन थ्योरी के सच होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि अगर ये सच हो गई तो राइटर्स को फैंस का गुस्सा झेलना पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सारे वन पंच मैन फैंस का दिल टूट जाएगा। तो ये थी कुछ क्रेज़ी फैन थ्योरीज़ वन पंच मैन यूनिवर्स के बारे में। लेकिन अगर आपके पास भी कोई क्रेज़ी फैन थ्योरी है, मतलब आपकी कोई पर्सनल थ्योरी, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे डिस्कवर कर लूँ। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि एनिमे के बहुत कम ही फैंस हैं जो इतनी क्रेज़ी फैन थ्योरीज ला सकते हैं। शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।